आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है शिक्षण संदर्शिकाओं का उपयोग क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या जो हमें विभाग कह रहा है, आदेश दे रहा है कि नहीं आप इसको करिए, तो क्या ये लाभदायक है या हम पे ये एक तरह से बोझ है। अगर इसको हमने समझ लिया, इस पूरे चर्चा में अगर इसको समझ लिया, शिक्षण संदर्शिका को समझ लिया, तो फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इसका यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, सीधी सी बात है। मान लिया कि कोई लर्निंग आउटकम था, लर्निंग आउटकम मतलब कोई ऐसी दक्षता थी जो आपको सिखानी है। मान लिया कि एक दक्षता हम डिसाइड यहाँ करते हैं कि 2 और 3 अंकों की संख्याओं में छोटा बड़ा व बराबर पहचान सकते हैं या पहचान सकें। आज हम जो हमारा जो लर्निंग आउटकम है, जो हमारी दक्षता है, हमें इस पे बच्चों को सिखाना है। और हम स्ट्रेस में हैं, क्या है कि हम 2 ही शिक्षक हैं। अब 2 शिक्षक में हमें एक कक्षा पढ़ाना है, मान लिया 2 क्लास के बच्चे बैठे हैं और यही पढ़ाना है दोनों क्लास में। अब उस कंडीशन में जरा सोचिए कि आपके पास क्या समय है कि हम इसको पढ़ाने के लिए क्या करें। सिंपल जाके ऐसे बताएं कि ये बड़ा, ये छोटा, और ऐसे हमने खींच दिया। हमने इंसान बनाने के बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब उस जो पुराने ढंग से जिस तरह से पढ़ाया, अब बच्चों के अंदर क्या रोचकता रही, बच्चे उससे आकर्षित होंगे? नहीं होंगे। आप जानते हैं कि नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो तरीका, हमने जैसा सीखा था इसको आज से 10 से 15 साल पहले, उसी तरीके से आज हम पढ़ा रहे हैं। तो फिर ये 20 साल के दौरान जो रिसर्च हुए, जो अनुसंधान हुए इस क्षेत्र में, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में, अगर उसका हम यूज नहीं कर पा रहे, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, आज से 20 साल की जो विधियां थी वो हम विद्यालय में लागू करके रखा है, तो ये उससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं टीजी के। एक शिक्षक है जो टीजी का उपयोग नहीं किया और इसको पढ़ाने के लिए अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। ठीक है, और एक क्या किया, हमारे पास काम बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, हम नहीं बना पाए, हम जो है शिक्षण योजना नहीं बना पाए, इतना समय हमने टीजी खोला। अब इसी को देखो कहाँ है ये, हमने टीजी खोला और कक्षा 3 की टीजी उठाई, मैथ की, गणित की। अब इसमें हमने देखा 16वां सप्ताह, हमने देखा 16वां सप्ताह। अब इस 16वां सप्ताह में पहली शिक्षण योजना यही है, 2 और 3 अंकों की संख्याओं में छोटा बड़ा। अब वहां पे देखा क्या करना है, सीधा 2 एक्टिविटी दी गई है, एक मगरमच्छ वाली एक्टिविटी और माचिस की तीली से गतिविधि बताई गई है। अब इसको मैंने तुरंत पढ़ा 1-2 मिनट में, और फिर हमने क्या किया, क्लास में इसको कराना शुरू किया। अब मगरमच्छ वाली एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों को जैसे क्लास में जाएंगे और ये बताना शुरू करेंगे मगरमच्छ को एक स्टोरी यहाँ बना के, ये किधर जाएगा, ज़्यादा भोजन की तरफ जाएगा, कम भोजन की तरफ जाएगा। वहाँ परिवर्तन भी कर सकते हैं आप। ये बनाया और माचिस की तीली, हमारा TLM यही है, माचिस की तीली से एक्टिविटी करा रहे हैं। सोचने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। या तो बैठ के सोचते कैसे पढ़ाएं उसको, हम कैसे पढ़ाएं इसको, समय होना चाहिए, और समय तो है नहीं, क्योंकि आप 2 ही शिक्षक हैं, आप 3 ही शिक्षक हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये टीजी हमारे लिए वरदान है। ठीक है, आप सिंपल तुरंत उठा के देखिए कैसे पढ़ाना है। हमने कहा आप खुद सोचिए, पढ़ाइए इसको, पढ़ाइए। कौन सा तरीका, यहाँ कई तरीके दिए गए हैं। या तो आप टीजी से उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया, और इससे इतना ही नहीं, अब इसको पढ़ाया, इससे एक्टिविटी कराया। अब हम अभ्यास कैसे कराएंगे, अब सीधा सा क्या ले लिया हमने, इसका कार्यपत्रक उसमें दिया हुआ है शिक्षण योजना में कि फला कार्यपत्रक फला पेज पे। अब कार्यपत्रक पेज 123 पे देखा हमने, कार्यपुस्तिका में कक्षा 3 की गणित की वर्कबुक में पेज नंबर 123 पे लगा हुआ है, इससे संबंधित अभ्यास बच्चों को करा दिया, और कितना आसान जाता है। साथ साथ आप शिक्षक डायरी भर रहे हैं, लिखना है इसमें हमको। सिंपल क्या है, हमने लर्निंग आउटकम में क्या लिखा, ये लाइन लिख दी, 2 और 3 अंकों की संख्याओं में छोटा और बड़ा बराबर पहचान सकते हैं बच्चे, ये लर्निंग आउटकम लिख दिया। ये और दूसरी जो उसमें है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब इसमें हमने यही लिख दिया, स्टार्ट में लिख दिया कि मगरमच्छ और माचिस की तीली वाली एक्टिविटी कराएंगे। ये लिखा ना, हम लिखे दे रहे हैं, मगरमच्छ व माचिस की तीली वाली, ठीक है, एक्टिविटी कराएंगे और कार्यपत्रक पेज संख्या 1, 2, 3 हल कराएंगे, अभ्यास कराएंगे। हो गई, एक शिक्षण डायरी भर गई। ऐसे तो भरना था, मैंने बताया ना कि ऐसे भरना है। ठीक है, मैंने बताया था ऐसे भरना है, बहुत तेजी से भरना है, डॉक्टर की राइटिंग भरना है, हमें समय। अब अगर एक मैंने जो मानक तय किया अपने हिसाब से कि अगर एक शिक्षण डायरी को एक पीरियड पढ़ाने के लिए अगर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है, 30 सेकंड से, तो इसका मतलब हमें और अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी हमें टीजी पे और समझ में आने की आवश्यकता है, और आप कर सकते हैं एक डायरी को भरने। अगर मान लिया हमें 4 पीरियड पढ़ाने हैं और 4 पीरियड को डागर भरना है, तो कितना हो गया, 120, यानी कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें और अभ्यास करने की आवश्यकता है और इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो टीजी का उपयोग करना हमारे लिए ये हमारी हेल्प के लिए है। इस चीज़ को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्या ये कोई हमको बताए, कोई आदेश दे कि आप टीजी का उपयोग करें क्लास में, तब करें हम? नहीं, हमारी सहायता के लिए है, ये हमारी सहायता के लिए है। हम इतनी तेजी से हर एक लर्निंग आउटकम के लिए एक्टिविटी नहीं बना पाएंगे, पढ़ाने का तरीका नहीं बना पाएंगे। और एक हमारे लिए एक संदर्शिका दी गई, बदलना है तो बदल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यही एक्टिविटी कराइए, अगर आपके पास समय है तो दूसरी एक्टिविटी कराइए, दूसरी जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने परंपरागत तरीके से पढ़ाया तो बच्चों में रुचि नहीं होगी और जो कौशल हम चाहते हैं बच्चे के अंदर विकसित हो वो नहीं आ पाएगा। सिंपल है, वो टीचर सेंटर्ड हो ही जाएगा।
चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे रोचकता से सीखें, आपकी क्लास आकर्षक हो, आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, आपको बच्चे पसंद करें, तो उसके लिए बच्चों के बीच में एक्टिविटी लेके जानी होगी, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सब ठीक है, टीजी का उपयोग हमें लगता है कि आसान है। देखिए कितना आसान है भाई, ये करा रहे हैं, कार्यपत्र में अभ्यास करा रहे हैं, शिक्षक डायरी भर रहे हैं, और भरना भी आसान है। अब शिक्षक डायरी के लिए ढूंढिएगा कैसे भरना है। कोई जब अधिकारी, कोई टीम आपके विद्यालय आएगी या आती है, या ARP SRG BSA VO कोई जाता है और आपसे पूछे कि टीजी का उपयोग करते हैं, आपने कहा हाँ करते हैं, आपने कहा कि हाँ करते हैं सर, कौन सप्ताह पे है, 16वां सप्ताह पे है। अगर झूठ बोला तो पकड़े जाएंगे, सही बोला अगर कर रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बोलिए कि नहीं कर रहे हैं सर, रीजन क्या है बताइए क्या है। हमें तो कोई रीजन नहीं लगता ना प्रयोग करने की, हम तो लगता है कि जहाँ एक शिक्षक है, जहाँ 2 शिक्षक है, जहाँ 3 शिक्षक है, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है ये। जल्दी से क्या क्या शिक्षण योजना देखा हमने, क्या क्या करना है, कैसे करना है, जाके पढ़ा दिया। अगर आपके पास 5 स्टाफ है, 6 स्टाफ है, तो अगर समय घर पे ले जाके बैठ के सोचिए कि हम इसको कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे के अंदर वो स्किल कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो कितना आसान है ये। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, आपने क्या झूठ बोल दिया 16वां। अब क्या करेगा वो व्यक्ति, पता करना है कि आप वास्तव में यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूछेगा, बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बता बेटा, अगर मगरमच्छ भोजन, अगर मगरमच्छ कहाँ जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी में है उसमें, पूछेगा मगरमच्छ कहाँ जाएगा, बच्चों ने जवाब नहीं दिया, मान ले जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दे पाए, डर गए। दूसरा, माचिस की तीली से कोई एक्टिविटी की हो आज, करोगे, दे माचिस की तीली, चलो मान लिया, उसमें भी डर गया। आपने कहा सर डर रहे हैं बच्चे, उन्हें बताते, दोनों क्वेश्चन बताते, कोई बात नहीं बेटा। कार्यपत्रक कापी दिखाओ जरा, कार्यपुस्तिका क्या आपने अभ्यास किया है, और पेज नंबर 1, 2, 3 पे देखा, पेज नंबर 1, 2, 3 पे बच्चे ने अभ्यास किया है, यानी कि आपने उपयोग किया है। आज यहाँ डेट पड़ी है आज की, मान ली 27/4 है, 27/4 पड़ी है, यहाँ पे 28/4 है, 28/4 पड़ी है, यहाँ पे आपने साइन कर रखा है, जांच रखा है, वेरी गुड, आप यूज कर रहे हैं। और सब शिक्षा डायरी दिखा दीजिए, शिक्षा डायरी में भरा हुआ है मगरमच्छ और माचिस की तीली वाली एक्टिविटी, और कार्यपत्रक 1, 2, 3 पे हम अभ्यास कराएंगे, कितना अच्छा है। ठीक है, अगर ये चीज़ें सेम है, शिक्षा डायरी पे वही चीज़ें लिखी हैं, कार्यपत्रक पे वही काम हुआ है, और आपने वास्तव में क्लास में उस चीज़ को कराया है, तो आप बताइए। और अगर नहीं करा रहे हैं तो बिल्कुल बताइए कि सर मैंने नहीं कराया। मैंने कहा था कल की मीटिंग मैंने कहा था कि झूठ ना बोलिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज मान लिया कि ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है कि सर, क्योंकि ये तो हम लोग नहीं पाएंगे झूठ बोलना, झूठ तो आदमी बोलेगा कहीं ना कहीं, तो एक शर्त है कि झूठ बोलिए, मान लेते मजबूरी है आपकी झूठ बोलना, तो झूठ वहाँ पे बोलिएगा जहाँ पे पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर हो, नहीं तो झूठ नहीं बोलिए, छोड़ दीजिए। क्या कोई आगे बताएगा हम नहीं कर पा रहे हैं सर, ये रीजन है, सिंपल है। अगर कर रहे हैं तो हमने कहा कि करना ही चाहिए, बेस्ट है। तो अब अगर ये सोचिए कि कक्षा 5 में हमको पढ़ाना है, अब सोचिए टीजी के उपयोग की जब बात करते हैं, जो हमारे जो लगता है कि ये आदेश है और हमारे लिए बोझ है, ये कोई समझ नहीं रहा है, ये समझ के ही तो बनाया गया है ताकि सहायता कर सके। कक्षा 5 में आप पढ़ा रहे हैं, अब सोचिए कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं, और कक्षा 5 में गुणा पढ़ाना है हमको, कक्षा 5 में तो टीजी नहीं है, अभी FLN चल रहा है, मान लिया गुणा पढ़ाना है। उस कंडीशन में अगर आपने कक्षा 3 की टीजी से गुणा की एक्टिविटी को यहाँ पढ़ा दिया, तो क्या कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, ये तो बेस्ट है। और डायरी में भी यही भरी है, क्योंकि हम शिक्षक डायरी, मैंने कई बार कहा, जो भी काम हम कर रहे हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए। और अगर ये दिमाग में हमारे है कि किसी को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर वो बोझ हो जाएगा। ठीक है, हमें वो काम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, शिक्षक डायरी में किसी को दिखाने के लिए नहीं हम भर रहे हैं, टीजी का उपयोग किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और अभी अगर ये मान रहा है कि आदेश है कि टीजी का उपयोग करना है, तो बिल्कुल ऐसा हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, आदेश नहीं है। ठीक है, आदेश तो है, आदेश है, लेकिन टीजी का उपयोग हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमारी सहायता करता है, वो हमारी सहायता करता है, PLM हमारी सहायता करता है, चहत की आई है हमारी सहायता के लिए आई है, उसको हम बोझ मान रहे हैं। जो हमारी सहायता के लिए हमें दी गई है उसको हम बोझ मान के रखा है, क्यों? क्योंकि हम उसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि क्या है उसमें और कैसे हम अपने विद्यालय में लागू कर सकते हैं। ठीक है, लकीर के फकीर बनने से अच्छा है कि आप खुद उसको एनालाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पे अब डायरी में शिक्षा डायरी भरना है, लर्निंग आउटकम हमने लिख दिया, गुणा से संबंधित लर्निंग आउटकम जो है वो लिख दिया। अब हम संक्षिप्त में लिखेंगे, संक्षिप्त गतिविधियों में लिखेंगे, वर्णन करेंगे यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले शिक्षा डायरी में यही लिखेंगे ना, टीजी 3 के इस एक्टिविटी को कराएंगे और पेज नंबर फला के कार्यपत्र को भी करा देंगे। अरे कोई नहीं रोकेगा, ये तो सबसे बेस्ट है, ये किसी कहने की बात है, ये तो हम उसका इस्तेमाल और अच्छे से कर पा रहे हैं। जो संसाधन आपको दिए गए हैं, उस संसाधन का उपयोग आप कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये आप ज़्यादा कौन जान सकता है। लेकिन हमें सोचने की आवश्यकता है। अगर आपने ये सोच रखा है कि हम नहीं कर पाएंगे सर, हम नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए रास्ते सारे बंद हो गए हैं। और आपने अगर ये सोचा कि करना है, तो फिर वहीं से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। अगर ये दिमाग में है कि करना है, तो वो आना शुरू होगा कि कैसे करना है, तो रास्ता खुल गया आपके लिए, और ये हमारी साथ है। तो निवेदन है कि इसको आप एक बार अपने टीजी को, एक शिक्षण योजना को आप देखें कि क्या वास्तव में मेरी सहायता करता है। हज़ारों विधियाँ लगाई गई हैं, हज़ारों एक्टिविटी लगाई गई हैं, हमारी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, हमारी क्षमता तो बढ़ेगी, तो अपनी क्षमता को बढ़ाइए, बच्चों को लाभ दीजिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी।